आपका उम्र का तजुर्बा रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं सुननी सरकार? वजह ये है कि ये हैं खाना बदोश। ये सड़क पर रहने वाले राज कर रहे हैं इस टाइम। इन्हें यूँ पता नहीं गृहस्थ कैसे पलता है, इनके गृहस्थ है नहीं, ये क्या जाने गृहस्थ कैसे पलता है। तो क्या सड़क पर रहने वाला राज नहीं कर सकता क्या? राज कैसे कर लेगा, और राज करने के काबिल नहीं हुई तो बेवकूफ़ी है हम लोगों की कि इन्हें राज में बैठा दिया। तो उन्होंने तो पहले कहा मैं तो फकीर हूँ, सेवक पहले हूँ, कहाँ कहा, जब गरीब गया का बेटा हूँ। हाँ। पहले कहाँ कहा, ये तो सड़क पर जब उस पर बैठ गया जब कहना शुरू करा। जब पहले सड़क पे जब चाय बेचा, जब क्यों कौन ना जाना कौन है मोदी कौन है योगी। तो चाय बेचने वाले को तो प्रधानमंत्री बनाया देश ने। हाँ तो देश की यूँ गलती रही है तो उसको दंड को भर तो रहे हैं, अब उस दंड को ही तो भर रहे हैं। अब आपकी उम्र काफ़ी है, कहाँ रणनीति में फेलर रह गए? रणनीति में फेल यही है कि ये हमने इतनी बड़ी गलती करी कि हमें देख लेना चाहिए, बना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते समय ये सोच लेना चाहिए कि ये लोग गृहस्थी हैं या नहीं है। प्रधानमंत्री बनाते समय सोचना था हमें, ये गलती की हमने। तो तुमने तो चीफ मिनिस्टर भी बिना गृहस्थी वाले बनाए। और तो ये गलती चलती आ रही है, इसका सजा अब शुरू हुई है, काम सजा भुगत के अभी तो टक्कर लग के अकल पैदा होगी, अब अकल पैदा हो रही है। तमाम किसानों से हम 6 महीने से बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पहले कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने मोदी जी को चुना। तो अब क्या कोई विकल्प मिल गया आप लोगों को? अब तो विकल्प मिल गया, अब तो देख के सोच के समझ के चुनेंगे जो चुनेंगे। अब तो मिल गया कि ऐसे खाना बदोशों को नहीं चुनेंगे। 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं सर। हाँ ठीक है, तो अभी मिला नहीं कोई? मिल जाएगा, जब तक अभी 6 महीने बहुत टाइम होता है, 24 घंटे में इलेक्शन बदल जाए। 24 घंटे में जो यूपी के युवा हैं, देश के युवा हैं, जो लड़के हैं, हाँ, यंग हैं, हाँ। वो ये कहते हैं कि मोदी जी जो है हाथों में मजबूत है देश, ये मजबूत प्रधानमंत्री बहुत है। ये मजबूत नहीं है, ये जबरदस्ती दोबारा गुलाम बनाने जा रहे हैं किसको? देश को। इसका गोल कौन राज करेगा फिर इस देश पे? इस पे राज पे जब गुलाम हो जाएगा तो जैसे पहले दूसरे राज कर रहे वही राज करेंगे अंग्रेज। वो तो अंग्रेज थे। हाँ तो इसी तरह से मतलब और बहुत देश हैं वो करेंगे, ये तो गुलाम बना रहे हैं जबरदस्ती। अब आप ये देख लीजिए कि इनके कर्मों से ये कम से कम भी 10 साल पीछे पहुंच गया देश। 10 साल पीछे, कमाना खाना बंद है। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। मोदी जी का कोई डंका ना बज रहा है, इनके नाम अभी खोलने से लोग डर रहे हैं क्योंकि ये सरकार है। इनके तो वो बयान भी ध्यान करो, हाथरस कांड का ध्यान है, बिल्कुल ध्यान वो लड़की थी। नहीं बात बताइए कि मतलब एक सिपाही की क्या अहमियत है कि जो राहुल गांधी को धक्का मार दे। और ये बताइए जब वो तुम्हारा कोई आरोप नहीं था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो उन्हें 50 लाख का चेक क्यों दे रहे थे? जब उनके घर का कोई वहाँ पे आया नहीं तो आपने आग जला कैसे दिया उसको? वो तो कह रहे कानून व्यवस्था। ये एक पहिए की गाड़ी चल रही है, दूसरा सामने कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए इनके राज चल रहा है। जनता के पास ताऊ लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार होता है। हाँ ठीक है, आप लोगों ने पहले तो सरकार चुन ली, आपने कहा गलती होगी, 2019 में चुन ली, अब भी कह रहे हैं गलती होगी। हाँ अब 2022 में होगा तो क्या उसका प्रयोग करोगे? ठीक है, पूरा करेंगे। लेकिन ये आंदोलन चल रहा है, अभी पंचायत चुनाव हुए हैं। हाँ मुजफ्फरनगर जिले में जहाँ से टिकैत साहब खुद आते हैं, हाँ वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का जो जिला अध्यक्ष है वो चुनाव हार गया जिला पंचायत। हाँ तो हारता ही था। किसान कहते थे कि हम जो बीजेपी वालों को मतलब वो तो देंगे। ये कहीं कहीं किसी की एक आध से नहीं होता, यूनियन से कहीं उसमें जोड़ के नहीं होना है कि यूनियन के उससे जीत जाएगा। बहुत सारे कर्म देखे जाते हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं। एक आध आदमी हार गया तो हार गया, कोई परेशान नहीं। बहुत लंबी आदमी नहीं, ताऊ 13 सीट जीती है मुजफ्फरनगर जिले में बीजेपी। जीती होंगी भैया, मुझे इतनी तो ज़्यादा जानकारी ना, पर हमारे यहाँ तो जीतने का कोई भी सवाल आएगा नहीं अब किसी चीज़ में। बीजेपी का किसी कीमत पर भी कोई मतलब कहने का ये होगा 4th क्लास में भी अगर उसकी वो करी जाए तो आएगा नहीं। ताऊ किसानों ने 6 महीने के इस दौरान कई बार रोड जाम कर दिया, रेलवे रोक दिए, एक बार भारत बंद भी कर लिया, हाँ। काला दिवस भी मना लिया अभी 26 तारीख को। जी जी, लेकिन सरकार टच से मच नहीं हो रही है बिल्कुल। सरकार टच से मच आज ना आज के दिन होगी। इन्होंने अभी ये चक्कर में ये बात है कि ये लोग मतलब भग जाएंगे, डर जाएंगे, मर जाएंगे। हम तो जब भी मरेंगे अब भी मरेंगे, भगेंगे नहीं। उन्हें उम्मीद है कि ये भग जाएंगे हैं तो, लेकिन भगेंगे नहीं। लेकिन ताऊ ये भी सच्चाई है, पिछले 3 महीने में जो हम महामारी की बात कर रहे हैं, उस दौरान है इस बॉर्डर पर 50-60 किसान कुल बचे थे, आप भगने की बात कर रहे हैं। 5 तो थे, 5 तो थे। तुम 50-60 करो, मैं 5 तो थे। तो 5 से थे तो किसान, नाम तो था। नाम तो था। अगर सरकार को अपनी जानकारी होती, सरकार दिमाग से काम लेती होती था। नहीं, सरकार तो फेलियर है, सब मानते हैं सरकार तो फेल हो गई इसमें। हाँ, इन्होंने तो ये अपना एक रूप जताया है काबू घाटने का किसानों को,
कि किसान तो इस बैराग में रहेंगे, तुम अपने कानून को पास कर लीजिए। लेकिन अब कई किसान नेता कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब में किसान ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, जो यूपी के किसान हैं वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अब यूपी का किसान बिल्कुल चमक गया है, पूरी तरह आंदोलन पर डेली बढ़ने पे रहेगा, डेली बढ़ने पे ही रहेगा यूपी का किसान। अब तक काम निपटा के फिर ही है, अब रोजाना आंदोलन में बढ़ने पे ही रहेगा यूपी का किसान। ताऊ, आपने सुना होगा अभी हरियाणा हिसार में घटना हुई 10 दिन पहले, काफी किसानों के सर फूटे, पैर टूटे। वहाँ पर ऐसी परिस्थिति क्यों बन जाती है, पुलिस और किसान आपस में लड़ जाते हैं? ये तो किसी की गलती, कहीं जब 150 आदमी हो तो कोई गलती भी करते हैं, ऐसा हो सकता है। मैंने सुना नहीं है वैसे इस बारे में, मैं नहीं, ये घटना सच्ची है। आपकी बात मान रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं भाई ऐसा है कि तुम देखते हो बारात बराती है तो जहाँ 150 आदमी होते एक आध नखंदा भी होता, इस वजह से एक ही आदमी नाच ले जा और एक ही आदमी बेड़े को पार कर दे। ताऊ, इस देश की जनता ने तमाम प्रतिनिधि चुने, अपने एमएलए और सांसद, आप लोगों ने भी चुना होगा अपने क्षेत्र से। देश भर में ये आंदोलन चल रहा है और यहाँ किसान नेता देश भर में जा भी रहे हैं, पंचायतें भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी सांसद इसके समर्थन में क्यों नहीं आया अभी तक? विधायक सांसद वो आने के लायक ही नहीं है। क्यों, एक भी कोई लायक ही नहीं है। सुनो तो सही, ये सरकार पहले से ही फेल क्यों है, इसीलिए तो फेल है। एक 4th क्लास के आदमी के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए और उसकी जमानत चाहिए, और एक देश की बागडोर संभालने वाले नेता के लिए ना उसकी क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना उसकी जमानत की जरूरत है। जेल से भी एमएलए इलेक्शन लड़ सकता है। कौन सी राजनीति? जो किसान नेता चढ़ूनू जी, उन्होंने बाकायदा कहा है कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के खिलाफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उस तरह से यूपी उत्तराखंड के खिलाफ किसान नहीं कर रहे हैं। यूपी के अब करेंगे भैया, करेंगे और बराबर करेंगे। यूपी के अब डेली बढ़ने पे रहेंगे, यूपी के करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सबसे आगे चलेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री आते हैं, गांव में कस्बे में कहीं मंच लगाते हैं तो किसान उनका विरोध करते हैं, लेकिन अब यहाँ यूपी का किसान अब रोजाना बढ़ने पर रहेगा आंदोलन। हाँ, और बॉर्डर पे आंदोलन में हर जगह। लेकिन ताऊ, अगर बातचीत नहीं होगी सरकार से तो कैसे बढ़ेगी यार? सरकार को तो बातचीत बेटे आज ना आज के दिन करनी पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी। सरकार ये ना करेगी, अगली करेगी। हम यहाँ से हटेंगे ही जब मनवा देंगे अपनी बात। आपको उम्मीद है कि सरकार नहीं मानेगी? अगली की बात करते हैं आप, हर बार 2024 की बात करते हैं। नहीं, ये भी नहीं मान पाएगी तो अगली मानेगी, लेकिन जब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। अगली की क्या गारंटी है वो मानेगी? मानना तो पड़ेगा एक न एक दिन। ये हम हैं अन्नदाता, अभी हमारे लोगों की कमी है कुछ। जब हम एक दाना गल्ले का किसी को नहीं देंगे तो गवर्नमेंट खाली 3 साल खिला सकती है। 3 साल तो एक दिन एक दाना भी आएगा गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो हम अपना सुनो, हम जो अन्नदाता हैं, हम गवर्नमेंट का कर्जा पटाते हैं अपना गल्ला बेच के मंदे रेटों में, और अपने बच्चों को भूखे रखते हैं। ना ब्याह शादी का कर सकते, ना कोई कार्य कर सकते, ना पढ़ा सकते, ना लिखा सकते, ना दवा गोली करा सकते। हर आदमी कह रहा है कि अब गवर्नमेंट का लेंगे देंगे नहीं। ताऊ, आखिरी सवाल आपसे एक, हर आदमी कह रहा है कि अन्नदाता सड़कों पे बैठा 6 महीने से संघर्ष कर रहा है, सर्दियां निकल गई, अब गर्मियों में बैठा है, बीच बीच में बारिश आती है, तूफान आती है, टेंट उड़ जाते हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही इस बात को। सरकार कह रही है कि ये लोग बिचौलियाँ हैं, ये बिचौलिया लोग बैठे। ये गलत बात है, बिल्कुल बिचौलिया नहीं है, ये कतई बिल्कुल असली किसान हैं, असली किसान हैं। और ये कहने वाले लोग वो लोग हैं जिनका दर्द नहीं होता है, वो दर्द को क्या पहचानेंगे।